Hi guys, good morning and welcome back to my channel. It's Dylan Talk English once again. So, how are you? Hope you would be great and perfect. So आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू एंड वंडरफुल स्टोरी लेकर आ गया हूँ। ये स्टोरी एक काइंडनेस के ऊपर स्टोरी होने वाली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम हम सीधा स्टोरी पर आते हैं और स्टोरी शुरू करते हैं। द टाइटल है स्टोरी का द लास्ट कैंडल। लास्ट मतलब आखिरी, कैंडल मतलब मोमबत्ती। यानी कि ये एक स्पेशल मोमबत्ती के बारे में बात हो रही है जो कि एक आखिरी मोमबत्ती बची हुई थी एक लेडी के पास। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं, सीधा स्टोरी पर आते हैं। सो इन अ स्नो कवर्ड विलेज, इन अ स्नो कवर्ड विलेज मतलब एक बर्फ से ढके हुए गांव में। स्नो कवर्ड, कवर्ड होता है ढका हुआ, स्नो मतलब बर्फ, विलेज मीन्स गांव। सो एक बर्फ से ढके हुए गांव में देयर लिव्ड अ क्वाइट वुमेन नेम्ड मीरा। देयर लिव्ड वहां रहती थी, अ क्वाइट मतलब एक शांत विमेन, एक शांत औरत रहती थी या फिर लेडी रहती थी, नेम्ड जिसका क्या नाम था, मीरा। शी ओन्ड वेरी लिटिल, जस्ट अ स्मॉल कॉटेज, यानी शी ओन उसके पास था या फिर वह एक मालकिन थी या फिर उसका था कह सकते हैं, वेरी लिटिल यानी बहुत छोटा, जस्ट अ स्मॉल कॉटेज यानी कि एक छोटा सा घर था उसका। वार्म वर्ड्स, एक प्यारे वर्ड्स, प्यारे शब्द कह सकते हैं या फिर उनको, ठीक है। एंड वन लास्ट कैंडल, और एक आखिरी मोमबत्ती थी उसके पास। ओके, वन लास्ट कैंडल, शी हैड बीन सेविंग दैट कैंडल फॉर द कोल्डेस्ट नाइट। शी हैड बीन सेविंग यानी कि वह उस मोमबत्ती को सेविंग यानी बचा के रख रही थी, फॉर द कोल्डेस्ट नाइट मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी रात के लिए। वह सोच रही थी कि जब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ठंडी रात होगी ना, मैं तब इस मोमबत्ती को यूज़ करूँगी। इट वॉज हर ओनली एक्स्ट्रा लाइट एंड वार्मथ, क्योंकि यही जो मोमबत्ती थी यही उसकी एक आखिरी एक्स्ट्रा लाइट थी। मतलब उसके पास अब और ज़्यादा मोमबत्ती बची नहीं थी, ना उसके पास जो लाइट थी उसका कोई साधन था, तो यही उसकी एक आखिरी उम्मीद थी जिससे वह लाइट और थोड़ी सी गर्माहट ले सकती थी। शी बिलीव्ड, उसे विश्वास था, इट माइट वन डे सेव हर लाइफ, उसे विश्वास था कि ये जो मोमबत्ती है ये उसकी एक दिन जान जरूर बचाएगी। वन इवनिंग यानी कि एक शाम, अ टेरिबल स्टॉर्म स्वेप्ड यानी कि एक भयानक तूफान आया, थ्रू द विलेज, कहाँ पर, गांव में। द विंड स्क्रीम्ड अराउंड द हाउसेज लाइक अ हंग्री वॉल्फ। द वाइंड यानी कि जो हवा थी, स्क्रीम्ड मतलब एक चीख रही थी, एक तरीके से चिल्ला रही थी, अराउंड द हाउसेज यानी घरों के पास, लाइक अ हंग्री वॉल्फ, वॉल्फ कहते हैं भेड़िया को, जैसे कि एक भूखा भेड़िया चिल्लाता है ना, इस तरीके से जो हवाएं थी वो घरों के पास से गुजर रही थी और चिल्ला मतलब इस तरीके से आवाज आ रही थी जैसे मानो एक हंग्री भेड़िया होता है ना, वो चिल्लाता है, इस तरीके से आवाज आ रही थी उसकी। ओके, एंड द स्नो फेल सो हार्ड, और जो बर्फ थी वो बहुत तेजी से गिर रही थी, बहुत ज्यादा गिर रही थी, दैट नो वन कुड सी द रोड, इतनी ज्यादा कि किसी को जो रोड थे, जो रास्ते थे ना, वो दिखाई ही नहीं दे रहे थे, इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही थी। एज मीरा सेट अलोन इन द डार्क, जस्ट एज मीरा यानी कि जब वो मीरा यानी जो औरत थी, सेट अलोन बैठी हुई थी अकेली, इन द डार्क मतलब अंधेरे में, शिवरिंग यानी कांप रही थी, अंडर हर थिन ब्लैंकेट, अंडर हर थिन ब्लैंकेट मतलब एक थिन यानी कि पतला होता है, ब्लैंकेट मतलब कंबल होता है, अपने पतले से कंबल को ओढ़ के अंधेरे में बैठ के अपने घर में कांप रही थी ठंड से। शी हर्ड यानी कि उसने सुना, अ सॉफ्ट नॉक एट द डोर। अ सॉफ्ट नॉक कहते हैं, बहुत नॉक कहते हैं खटखटाना, जैसे हम जो किसी का दरवाजा खटखट खटाते हैं ना, तो उसको नॉक बोलते हैं, नॉक नॉक एक्चुअली। सो शी हर्ड यानी उसने सुना, अ सॉफ्ट नॉक यानी कि हल्की सी खटखटाने की आवाज सुनी दरवाजा, एट द डोर यानी दरवाजे पर। व्हेन शी ओपन इट, जब उसने दरवाजा खोला, सी शॉ अ स्मॉल चाइल्ड स्टैंडिंग देयर, उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई है वहां पर, शेकिंग वायलेंटली यानी कि वो तेजी से हिल रही है, ठंड से कांप रही है। देयर आईज वर फुल ऑफ फियर, और उसकी आंखें डर से भरी हुई हैं, उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा है उसको। चीक्स रेड फ्रॉम फ्रोस्ट, और उसके जो गाल हैं वो ठंड से
लाल हो चुके हैं, जो होता है ना हमारे ठंड से गाल लाल हो जाते हैं उस तरीके से। एंड देयर फिंगर्स फ्रोजन स्टिफ फ्रॉम द बाइटिंग वाइंड। एंड हर आई एम सॉरी, एंड देयर फिंगर्स यानी कि जो उसकी उंगलियां हैं ना, जो उसकी उंगलियां हैं वो कड़कड़ाती हवा से जमी हुई थी, यानी कि जो कड़कड़ाती जो ठंड पड़ रही थी वहां पे, उससे उसकी उंगली जम गई थी। द चाइल्ड विस्पर्ड, विस्पर्ड होता है फुसफुसाना, यानी कि जो बच्ची थी वह फुसफुसाई। दे हैड वंडर्ड, दे हैड वंडर्ड मतलब ये भटक गए हैं, वे भटक गए हैं। फार फ्रॉम होम, घर से दूर। लॉस्ट इन द ब्लिजार्ड, लॉस्ट इन द ब्लिजार्ड मतलब यह जो ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड कहते हैं बर्फीले तूफान को, और वो कहना चाह रही थी कि हम भटक गए हैं इस बर्फीले तूफान में घर से बहुत दूर। ओके आगे। मीरा डिड नॉट हेजिटेट, और मीरा बिल्कुल भी हिचकिचाई नहीं। शी पुल्ड द चाइल्ड इनसाइड, और उसने उस बच्चे को तुरंत अपने जो घर था उसके अंदर ले लिया। पुल्ड मतलब खींच लिया, द चाइल्ड इनसाइड मतलब अपने घर के अंदर। रैप्ड दैम इन हर शॉल, रैप दैम मतलब जो उस लड़की थी ना उसको तुरंत से कवर कर लिया, मतलब उसको उड़ा दी कह सकते हैं। हर शॉल मतलब उसकी जो शॉल थी ना उसको उड़ा लिया, उसको कवर कर लिया। एंड शट द डोर क्विकली टू कीप आउट द कोल्ड, और शट द डोर क्विकली मतलब जो दरवाजा था उसको तुरंत से बंद कर दिया, ताकि जो बाहर की जो ठंड है ना वो अंदर ना आ सके, इसलिए। सो अब आगे देखते हैं। टू कीप द आउट कोल्ड, ओके। एंड शी लिट हर लास्ट कैंडल, अच्छा एक्चुअली लाइट होता है, शी लाइटर होता होना चाहिए क्योंकि उसने जलाई, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि उसने पास्ट में जलाई थी तो हमें वर्ड सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो लेट होता है, लाइट की जलाने की सेकंड फॉर्म लेट होती है। सो शी लेट यानी उसने जलाई, हर लास्ट कैंडल जो उसके पास आखिरी मोमबत्ती थी ना वो जलाई। द फ्लेम ग्लोड सॉफ्टली, और जो उसकी मोमबत्ती की जो चमक थी ना वो धीरे धीरे ग्लो होने लगी, बढ़ने लगी, सॉफ्टली मतलब धीरे धीरे। फिलिंग द रूम विद वार्मथ एंड गोल्डन होप, और वह जो मोमबत्ती की जो चमक थी वह पूरे के पूरे घर को अपनी एक चमक यानी सुनहरी चमक से भरने लगी, और एक हल्की हल्की गर्माहट से। इट वॉज सपोज टू लास्ट ओनली अ फ्यू आवर्स, इट वॉज सपोज टू लास्ट यानी वह केवल कुछ ही घंटे चलने वाली थी। आपको पता है ये जो मोमबत्तीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा तो चलती नहीं है, तो वो कहना चाह रहा है कि ये मोमबत्ती बस कुछ ही घंटे चलने वाली थी। बट लेकिन इट बर्न थ्रू द नाइट, लेकिन वह पूरी रात जली, अनटच्ड बाय टाइम, टाइम को अछूते हुए, यानी कि उसने टाइम, वैसे तो 4-5 घंटे चलती है मोमबत्ती, बट उस रात क्या हुआ कि वह मोमबत्ती पूरी रात भर चली और बिना बुझे, बिना खर्च हुए। द चाइल्ड यानी कि जो बच्ची थी, फेल asleep, जो बच्ची थी वह सो गई। बिसाइड द फायर, जो आग जली थी ना मोमबत्ती की उसके बगल में। ब्रीथिंग स्टेडली, स्टेडली एक्चुअली। सो ब्रीथिंग स्टेडली मीन्स मतलब वह सांसें लेती जा रही थी, नियमित रूप से सांसें ले रही थी क्योंकि वो सो गई थी। मीरा वॉच्ड ओवर दैम, मीरा वॉच्ड ओवर दैम का मतलब है मीरा ने, ओके, मीरा वॉच्ड ओवर देम मतलब मीरा ने उन पर नजर रखी, किन पर, बच्चियों पर और मोमबत्ती वगैरह पर। फेलिंग सॉरी फीलिंग स्ट्रेंजली पीसफुल, नजर रखी एंड अजीब तरह से शांति महसूस कर रही थी। कौन, मीरा। हर हर्ट फुल आफ्टर years ऑफ लोनलीनेस, अच्छा ये कहना चाह रहा है लोनलीनेस जो वर्ड होता है ना इसका मतलब होता है अकेलापन, अकेलापन जो होता है ना उसको हम लोनलीनेस बोलते हैं। तो वो कहना चाह रहा है कि हर हर्ट जो उसका जो दिल था ना, फुल वो भर गया, आफ्टर years ऑफ लोनलीनेस मतलब जो सालों का जो अकेलापन था मीरा को, वो यह देखकर उसका दिल भर गया, किसका, मीरा का। बाय मॉर्निंग, और जब सुबह हुई, सुबह होते ही या फिर कह सकते हैं द स्ट्रोम हैड पास्ड, जो तूफान था वह गुजर चुका था या फिर वह बीत चुका था, वह चला गया था, खत्म हो चुका था। द स्नो अराउंड द कॉटेज हैड मेल्टेड, द स्नो, स्नो यानी कि जो बर्फ थी ना, अराउंड द कॉटेज यानी कि जो उसके घर के आसपास जो बर्फ थी,
हैड मेल्टेड मतलब पिघल चुकी थी, एंड और द पाथ टू हर डोर वॉज क्लियर, एंड द पाथ यानी कि जो रास्ता था, टू हर डोर जो उसके रास्ते, जो दरवाजा था ना उसके सामने जो रास्ता था, वॉज क्लियर वह साफ हो चुका था पूरी तरीके से। विलेजर्स यानी जो गांव वाले थे, लेटर फाउंड द चाइल्ड्स फैमिली, लेटर यानी कि बाद में उन्होंने क्या किया, जो उसकी चाइल्ड, जो उसकी बच्ची थी ना, उसकी जो परिवार था उनको ढूंढ लिया, मिल गए कह सकते हैं एक तरीके से। एंड और इट्स मार्वेल्ड, मार्वेल्ड में आश्चर्य किया, एट मीरास काइंडनेस, जो मीरा थी ना उसकी दयालुता पर उनको बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ। नो वन अंडरस्टूड यानी किसी को भी, कोई किसी को भी समझ नहीं आया कि, नो वन अंडरस्टूड हाउ कैसे, बट आई मीन एक्चुअली यहाँ पे मोमबत्ती की बात हो रही है, बट वो एक्चुअली कुछ वर्ड्स कट गए हैं तो मैं आपको बस बता देता हूँ, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। सो नो वन अंडरस्टूड यानी कोई नहीं समझा, हाउ कि हाउ मतलब कैसे ये जो मोमबत्ती है वो पूरी रात जलती रही, बट मीरा डिड, लेकिन जो मीरा था, उस जो मीरा थी ना उसने वो कर दिखाया। काइंडनेस यानी कि जो दयालुता होती है ना, व्हेन प्योर, जब वो प्योर होती है, एकदम शुद्ध होती है, जब हम किसी के प्रति दयालु होते हैं और वो हमारी जो दयालुता वो एकदम शुद्ध है, हमारा जो प्यार है किसी के प्रति वो एकदम रियल है, शुद्ध है, इसमें कोई वो नहीं है फेक, बिकम्स इट्स ओन काइंड ऑफ मैजिक, जब हमारी जो प्यार होता है, जो दयालुता होती है, जब शुद्ध होती है ना, तो तो उसकी बन जाती है का एक अलग तरीके का वो जादू बन जाती है। यू नेवर लॉस एनीथिंग बाय बीइंग काइंड, और जब हम किसी के प्रति दयालु बनते हैं, किसी के प्रति हम अपना प्यार दिखाते हैं, स्नेह दिखाते हैं ना, तो हमारा इसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं है। तो वो ये कहना चाह रहा है, यू नेवर लॉस, तुम कभी कुछ खोते नहीं हो, एनीथिंग बाय बीइंग काइंड, जब दयालु होने के साथ साथ जब तुम दयालु बन जाते हो ना तो तुम कुछ खोते नहीं हो। सो बीइंग काइंड फॉर एवरीवन, तो हर किसी के लिए दयालु बनो। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये मैंने थोड़ी ब्लू वर्ड्स में लिख रखी है क्योंकि ये वाली लाइन काफी इस स्टोरी की काफी अच्छी लाइन है। तो अब इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि समटाइम्स यानी कि कभी कभी, यू लाइट अ कैंडल फॉर समवन एल्स एंड एंड अप लाइटिंग द वे फॉर योर सेल्फ टू, मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि हम, या फिर पहले मैं इसकी हिंदी पढ़ देता हूँ, कि कभी कभी ये होता है कि आप किसी और के लिए ना मोमबत्ती जलाते हैं और अंत में अपने लिए भी रास्ता रोशनी रोशन कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए हम मदद करते हैं और हम ये देखते हैं बाद में कि जब हमने उस व्यक्ति की मदद की ना, तो एक्चुअल में बाद में वो हमारी भी किसी न किसी तरीके से मदद हो ही जाती है। जब हम किसी का कोई काम करते हैं तो बाद में हमें रियलाइज होता है, अरे यार इस काम के जरिए तो हमारा काम भी बन गया। तो वो यही कहना चाह रहा है कि जब भी हम किसी के लिए रोशनी या फिर मोमबत्ती जलाते हैं ना, तो हमारे लिए भी लाइट हो जाती है। ओके, so this is all about the story, guys. Hope you definitely enjoyed it a lot. Now we will move further for the difficult words of this story. So देखते हैं। पहला वर्ड है स्नो कवर्ड। स्नो मतलब बर्फ, कवर्ड मतलब ढका हुआ, यानी बर्फ से ढका हुआ। नेक्स्ट, टेरिबल मीन्स भयानक। नेक्स्ट, शेवरिंग मीन्स कांपता हुआ या फिर कांपते हुए, ठंड से कांपते हैं ना वो। इट्स अ वायोलेंटी मीन्स तेजी से। ब्लिजार्ड मीन बर्फीला तूफान। इन वर्ड्स को एक्चुअली लिख लीजिएगा, ये काफी ज्यादा अच्छे वर्ड हैं। ब्लिजार्ड मीन बर्फीला तूफान। हेजिटेट मीन्स हिचकना। नेक्स्ट है स्टेडली मीन्स नियमित रूप से। नेक्स्ट, लोनलीनेस। इट्स लोनलीनेस एक्चुअली। आपने एक गाना सुना ही होगा अक्षय कुमार वाला, आई थिंक उस मूवी का है खिलाड़ी 786 का। उसमें वो बोलता है लोनली लोनली, मीन्स वो कहना चाह रहा है कि अकेलापन, लोनलीनेस होता है अकेलापन। सो लोनलीनेस मीन्स अकेलापन। So here we have completed each and everything. I mean, we have completed the story, the moral, also the word meanings of the story. I mean, we have covered every part of the story. So now all you have to do, what you have to do, you just need to like the video as much as you can, share it with everybody else, with your friend and family, schoolmates, everybody else, and comment if you have anything learned by this story, or subscribe if you have not done yet. Now
वी विल मीट टुमारो ऑन द सेम टाइम विद अ न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, वो एक दिक्कत हो गई थी, थोड़ी सी काम में फंस गया था इसलिए, बट आगे नहीं होगी। सो अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अब टेक केयर एंड बाय बाय।